हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मेरी बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो यहाँ आ गई हूँ मैं रात की साफ़ सफाई करने के लिए, और उससे पहले मैंने खाना वगैरह बनाया, क्योंकि उधर वाले दुकान पर मैं चली जाती हूँ तो रात तक ही आना होता है। मतलब करीबन 6, साढ़े 6, 7 भी बज जाते हैं वहाँ से आते आते। तो आते ही तुरंत फिर मुझे खाना बनाने की जल्दी होती है। और उस मैं आज सोच भी रही थी कि मैं इस चीज़ को भी शूट करूँगी, लेकिन देखा तो मेरा मोबाइल में बैटरी ही ख़त्म हो गई थी, और इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दिया मोबाइल को, और उसके बाद में फिर मैं खाना पीना बनाने में लग गई। और खाना वगैरह बनाते बनाते मुझे इतना समय हो गया कि फिर मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे और वीडियो शूट भी करना है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे एकदम ध्यान आया मैंने तुरंत ही वीडियो शूट किया। और मैंने खाने में बनाए थे अरहर की दाल, चावल, रोटी। तो बस सबको खाना वगैरह खिला दिया और मैंने भी खाना खा लिया है। और खाना खिलाने के बाद में और खाने के बाद में अब आ गई मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि अब बर्तन ही धोने के लिए रह गए और साफ़ सफाई तो मैंने कर ही दी है। और स्लिप के ऊपर इतनी चिकनाई हो गई है इस टाइम पे, मैंने आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल पीली पीली हो गई है, छोंके बोने जो होती हैं उसके निशान पड़ गए हैं। लेकिन अब मैं इसलिए साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब तो थोड़े दिन बाद में वाइट वॉश हो ही रहा है, पेंट हो रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं अभी किचन की भी डीप क्लीनिंग इसीलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब पेंट होगा तो सारा सामान निकलेगा ही निकलेगा। तो सारी किचन की डीप क्लीनिंग अपने आप ही हो जाएगी और पेंट वगैरह भी होगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि मेरी जो अलमारी हैं, किचन की अलमारी जो हैं, ये सारी लोहे की हैं। मतलब लोहे की बनी हुई है, लकड़ी से नहीं बनी हुई हैं। और इस पे पेंट भी मैंने खुद ही अपने हाथों से किया था। तो अब मैं ये पेंट जो पेंटर भैया करेंगे उस उनसे करवा लूँगी, और फिर उसके बाद में तो ये मेरी क्लीनिंग हो ही जाएगी किचन की पूरी। और डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अंदर से वो वाइट वॉश करेंगे उसमें, तो सब क्लीनिंग हो जाएगी अपने आप ही। तो बस उसी चीज़ दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि अब तो फटाफट मेरे किचन अपने आप ही साफ़ हो जाएगी। तो फिर क्या ज़रूरत है अभी परेशान होने की। और अभी तो मुझको को टाइम भी नहीं हो पाता इतना कि मैं साफ़ सफाई कर लूँ। और देखिए मैंने बर्तन भी धो लिया आप लोगों से बातें करते करते, और तवा भी मांज दिया है। और ये जो किचन का स्लैब का कपड़ा है, ये सिर्फ स्लैब को पोंछने के लिए होता है। तो बस इसे अच्छे से धो के साफ़ करके विम जेल से धो के साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि सवेरे यही काम में आएगा फिर मेरे। तो बस इसी तरह से काम करती रहती हूँ। और ये जूना वगैरह है, और जब से मैंने इस वाली बोतल को रखना शुरू किया है, मैंने जब किचन टूर दिया था तब दिखाया था आपको कि ये मैंने किचन के लिए बनाई है, खुद से डीआईवाई किया है। जो पेप्सी की बोतल होती है उसको काट के। और यकीन मानिए कि जब से मैंने इसको बनाया है, सारे जूने रात को धो के इसी में डाल देती हूँ, और सारा पानी सूख जाता है रात तक में। और सवेरे बिल्कुल एकदम फ्रेश जूना निकलते हैं। और सबसे बेस्ट तो जो लोहे का जूना होता है, जिसे स्टील वायर का जूना बोलते हैं, उस वो तो आराम से साफ़ हो जाता है, और उसका पानी भी पूरा क्लियर निकल जाता है इसमें से। इतने बढ़िया लगी है मुझे। और अब दूसरी भी बनाऊँगी, तो ये ख़राब होती जा रही है तो दूसरी बनाऊँगी। और तवा पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर इस पे जंग के से निशान आ जाएंगे। और लीजिए हमारी किचन की सफाई हमने कर दी है, और हाथ वगैरह भी पोंछ लिए हैं। अब लगाऊंगी किचन में झाड़ू, क्योंकि रात को झाड़ के अच्छी तरह से जब भी सोती हूँ मैं। और ये डेली का काम है मेरा। बस अभी फ़िलहाल मैं इन्हें, जो ये अलमारी हैं, जो कबर्ड हैं, इनको नहीं पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बताया है, क्योंकि इन पे पेंट ही होना है तो अब पोंछने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और देखिए नीचे नीचे इस पर जंग के निशान भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई साल हो गए पेंट किए हुए भी, लेकिन काफ़ी अच्छे पेंट अभी तक भी चल रहा है। तो बस इसी वजह से मैं अब ज़्यादा सफाई का ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अब तो सफाई होने का अपने आप ही नंबर लग जाएगा। वाइट वाश होने का मतलब ये है हर कोने कोने की सफाई हो जाना। तो बस इसीलिए डीप क्लीनिंग अपने आप होती चली जा रही है। तो अब तो कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्लीनिंग करो या ना करो, भैया अपने आप ही करा देंगे। और यहाँ रात को झाड़ू लगा के कूड़ा मैं फेंकूँगी नहीं, गेट के पीछे कर देती हूँ। और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, गेट के पीछे कूड़ा इकट्ठा कर देती हूँ, ताकि सवेरे जब मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी तो वो कूड़ा भी साथ में ले लूँगी। और यहाँ पे कोने में इकट्ठा कर देती हूँ। और ये देखिए अभी पुताई उताई के ये जो यहाँ पे हुई है ना, ये पुट्टी वगैरह भरी गई है, मरम्मत भरी गई है, तो ये सब निशान पड़ रहे हैं। तो वही है, बस अभी घर में गंदगी भी ज़्यादा है तो सफाई करने का ज़्यादा इच्छा भी नहीं करती है। आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोगों के घर में भी वाइट वॉश हुआ होगा तो पता लगती ही है। और फ़िलहाल तो मेरी किचन
हो गई है तैयार। और अब बंद कर देंगे गेट इसका, लाइट भी ऑफ़ कर देंगे और सोऊंगी, क्योंकि सारा दिन इतना मेहनत करती हूँ ना कि थक जाती हूँ। सुबह 6 बजे से उठते हैं और रात को 11 बज जाते हैं, होश नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। तो चलिए अब बंद कर देते हैं लाइट को, और गुड नाइट हो गई हमारी, और किचन का भी बंद कर देते हैं और आज का काम हो गया हमारा फाइनल। और लीजिए हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई किचन में, और ये मलाई निकाली है मैंने दूध पे से। दूध उबलने के लिए रखा है, क्योंकि बच्चे उठेंगे फिर सभी के घर में यही होता है, चाय नाश्ता वगैरह चलता है, और वही हाल मेरे भी घर का है। तो चाय बना रही हूँ। और आज है दिन संडे का, और वो थे सैटरडे की रात का। तो अभी संडे का सुबह है और बच्चे सो रहे हैं, तो बस मैं अपनी और वर्मा जी की चाय बना रही हूँ, और किसी की नहीं बना रही। और दूध अभी ताज़ी वाला आया नहीं है, ये एक दिन बासी वाला दूध है जो एक दिन पहले का एक्स्ट्रा में चलता रहता है। ताज़ी जो दूध है वो अभी लेकर आएंगे। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और ये 2 चाय है, और एक हाथ में मोबाइल लग रहा है, और एक ही कप उठा के लेके जा सकती हूँ, तो बस मैं वही लेके जा रही हूँ। और दूसरी चाय दूसरी बार मैं लेके जाऊँगी। और देखिए पता नहीं किसने मेरी झाड़ू तोड़ दी है, मुझे पता ही नहीं चला कि झाड़ू कैसे मेरी टूट गई। और मैंने हर फ्लोर पे अलग अलग झाड़ू रख रखी हैं, ये ऐसी वाली हर फ्लोर पे रख रखी हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, और देखिए फिर देखती क्या हूँ कि झाड़ू ही टूटी पड़ी है। तो फिर दूसरी वाली झाड़ू से झाड़ू तो लगा दे रही हूँ घर की, लेकिन उस वाली टूटी हुई झाड़ू को मैं फेंकने ही जा रही थी कि वर्मा जी कहने लगे कि लाओ मुझे दिखाओ इसको, मैं ठीक कर सकता हूँ। तो बस वो ठीक करने में लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका जोड़ बैठाना है। तो वही वो मुझे दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे बंधी हुई होती है और ऐसे खुल जाएगी ये इस तरह से। तो वो मुझे दिखा रहे हैं और अपना लग जाएंगे अब कारीगरी करने के लिए। और यकीन मानिए इन्होंने झाड़ू ठीक भी कर दी है। तो आप लोग देखते रहिए। और वो मुझसे बातें ही कर रहे थे कि इतना इतना ये कटेगा हिस्सा, ये इसके अंदर की चीज़ें हैं, ये निकलेंगी बाहर। और वो मुझे बता रहे थे, तो मैं उनसे कह रही थी भाई मेरे तो बस की है नहीं, और ये ना मैं कर सकती हूँ। अगर कर सको आप तो कर लेना, नहीं मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मुझे घर के और भी काम है। इस झाड़ू को थोड़ी ना लेके मैं बैठी रहूँगी ठीक करने के लिए। और ये रात को मैंने झाड़ू से इकट्ठा करा था कूड़ा, अब ये भी वो ले रही हूँ साथ में, और अब सारा ही कूड़ा फेंक दूँगी। और देखिए कितनी सारी मिट्टी निकल रही है ना। तो फ्रेंड्स अगर पीछे से कोई वॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया है कि घर में काम चल रहा है, तो आवाज़ तो आती रहती है। और इस झाड़ू को मैं उठा के रख दूँगी दुबका के सोफ़े के नीचे, और वर्मा जी लग गए हैं अपनी काट छाँट करने के लिए। तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इनका बैठ के व्लॉग पूरा वीडियो बनाती रहूँ। तो बस मैं तो उनको छोड़ के चली आई। अपने कपड़े वगैरह भिगोए हैं मैंने, क्योंकि मुझे आज ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं। संडे का दिन है और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी काफ़ी हो गई हैं, तो उन्हें सबको धोऊंगी। तो इसीलिए सब कपड़ों को गलाया ही हूँ। और देखा तो उन्होंने झाड़ू हमारे वाकई में ही ठीक कर दी, और ये उसका मशीन वगैरह थी सब निकाल दी, इतनी काट भी दी। तो झाड़ू छोटी ज़रूर हो गई है, लेकिन अब ये छत पे काम आएगी। फेंकने से तो अच्छा है कि उन्होंने कामयाब कर दी है। और अगर आप लोगों को भी ऐसे ही झाड़ू हो आपके घर में, और अगर ऐसे टूट जाए, तो आप लोग भी ठीक कर सकते हैं। मेरा दिखाने का मतलब यही था। फेंकने से तो अच्छा है, कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। और इसे अभी बाहर ही रख दूँगी। और अपनी नई वाली झाड़ू मैंने उठा कर रख दी है, और अब लगूँगी मैं घर के काम में। अभी मुझे पोछा तो नहीं लगाना है, क्यों झूठ बोलूँ कि पोछा लगाना है, क्योंकि पोछे तो आंटी लगा देंगी। बर्तन वगैरह मांजूँगी, और 1 कप पहले चाय पीऊँगी, और उसके बाद में कपड़े धोऊँगी। और जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे।
और कपड़े तो मैंने पहले ही गला दिए थे गुनगुने से पानी में, क्योंकि सुबह के टाइम पे पानी अपने आप आता रहता है। तो बस मैंने जब ही कपड़े गला दिए थे ईज़ी में, तो अब मैल भी फूल गया था और फिर मैंने चाय पीने के बाद में कपड़ों को जल्दी जल्दी रगड़ दिया। जो जो कपड़े जहाँ जहाँ से गंदे थे वो उन्हें सबको ब्रश से साफ़ कर दिए, कुछ को साबुन लगा के साफ़ कर दिए, मतलब सारे ही कपड़े धो दिए। और उसके बाद में अब इन्हें पानी में से खंगाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक तो किया कीजिए। आपका क्या जाता है लाइक करने में। और कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस पहले भी मैं 2 पानी में से निकाल चुकी थी इन कपड़ों को, और अब तीसरे पानी में से भी निकाल दे रही हूँ। और देखिए चलते पानी में कपड़े अच्छे से धुल भी जाते हैं, और ये पानी अपने आप आ रहा है इधर को। तो बस अभी कुछ मोटर वगैरह चली नहीं है, पानी जो सप्लाई का आता है वही आ रहा है, और काफ़ी प्रेशर से पानी आता है। तो कपड़े क्या कोई भी काम हो जल्दी जल्दी हो भी जाता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो धुल गए हैं। अब यहाँ की मेरे को पहले सफाई करनी है बाथरूम की, और उसके बाद में फिर कपड़े सुखाने जाऊँगी छत पे, और छत पे सुखाने के बाद में फिर आके नहाऊँगी। तो बाथरूम में ही शेल्फ़ बने हुए हैं, तो उसी पे मैं सारा सामान रख देती हूँ। ईज़ी वगैरह जो है, ब्रश है, साबुनदानी है, ये सब उसी जगह पे रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।